का सबसे बड़ा संघर्ष, कौन होगा पाटलिपुत्र का चंद्रगुप्त। टक्कर बराबरी की है और जुबानी मर्यादा टूटने लगी है। वार हो रहे हैं तो करारा जवाब दिया जा रहा है। और आज बिहार चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। अमित शाह को भारत से नहीं दुनिया जानती है कि गुजरात के दंगा में नरभक्षी के रूप में विख्यात हुए थे। एक और विजन डॉक्यूमेंट के जरिए बिहार बदलने का वादा किया जा रहा है, सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, तो दूसरी ओर बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने का दावा है। और अगर आप पीछे मुड़कर देखिए तो बिजली का उत्पादन कितना बढ़ा 10 साल में, इंडस्ट्री कितनी आई 10 साल में। बिहार के विकास की चर्चा देश में, देश के बाहर भी होती है। चुनावी शोर के बीच जमीनी हकीकत क्या है, वोटरों का मिजाज क्या है, जानने के लिए न्यूज नेशन पहुंचा जनता के बीच मगध एक्सप्रेस में। बिहार में चुनाव की पुरजोर बयार बह रही है, चर्चा गर्म है उन तमाम मुद्दों को लेकर जिसका बिहार से और बिहार की जनता से सरोकार है। क्या है दरअसल बिहार के चुनावी मुद्दे और किस तरह की सोच को लेकर बिहार के लोग इस चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं, इन तमाम मुद्दों से रूबरू होने और जानने के लिए हम निकल पड़े हैं दिल्ली से पटना के लिए और हमने चुना है मगध एक्सप्रेस को। इस मगध एक्सप्रेस में हर वर्ग के लोग होते हैं, हर वर्ग का अलग अलग डब्बा भी है। हम चलते हैं इस सफर में और जानते हैं कि दरअसल बिहार के लोग किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में अपने भविष्य को तय करने जा रहे हैं। मगध एक्सप्रेस का ये फर्स्ट एसी का कोच है और इसमें तमाम तरह के केबिन्स हैं जिसमें यात्री मौजूद हैं। इन यात्रियों में ऐसे लोग भी हैं जो राजनीति से सरोकार रखते हैं और ऐसे लोग भी जो कि टिकट की चाह में दिल्ली आए थे वापस जा रहे हैं और ऐसे लोग भी जिन्हें राजनीति का एक अलग मिजाज दिल्ली में दिखा है, जिसे उन्हें बिहार लेकर जाना है। तो ऐसे लोगों से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। आते हैं जरा इस बोगी में। आप किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं? बीजेपी के। बीजेपी से। दिल्ली आए थे आप किस मकसद से आए थे? टिकट के लिए आए थे। किस सीट के लिए? बगहा के लिए। बगहा जो चंपारण में है। क्या बगहा की स्थिति बीजेपी की नजर से दिख रही है और बीजेपी ने जो टिकट सिलेक्शन किया है, जिसे भी टिकट दिया है, कितना कद्दावर आपको लग रहा है कि उम्मीदवार है उस जगह? अब तो हम आवेदक हैं, उसमें तो हमारी बात तो लोग नहीं विश्वास करेंगे, लेकिन बगहा का मिजाज उल्टा हो गया है। बहुत सारे लोगों का टेलीफोन आ रहा है कि आपको हम लोग निर्दलीय में लड़ाएंगे। पहले सपा का टिकट दिलाने के लिए लोग कह रहा है। अपने दर्शकों को आपके जरिए बता दूं, आपका शुभ नाम क्या है? श्यामू पांडे। क्या क्राइटेरिया जो बीजेपी ने तय किया है जिसके मुताबिक टिकट दिए गए हैं, आप उससे खुश हैं या नाखुश होकर लौट रहे हैं? हम तो पूरा, हमारा जिला जल रहा है, सारे लोग रिजाइन कर रहे हैं। जैसा कि हम तो डर के मारे नहीं जा रहे हैं कि पार्टी के हम लोग वफादार सिपाही हैं, लोग कहेगा कि श्यामू पांडे जी अपने लिए उसका रहे हैं, तो हम छुपे हुए हैं और छुप के पटना 3-4 दिन रहेंगे। हो सकता है कि बीजेपी के पक्ष में लोग शांत हो जाएं और उसको ऊपर वालों के सिलेक्शन को लोग, मतलब आपके शब्दों में पार्टी ने भले ही आपसे नाइंसाफी की हो, लेकिन आप पार्टी के साथ इंसाफ के जरिए जुड़ा रहना चाहते हैं। हम तो मरेंगे तो उसकी झंडा में जाएंगे, ये तय है। तय है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उन बयानों से चुनावी भला बिहार में होता दिखाई दे रहा है? प्रधानमंत्री के बयान की बात कर रहे हैं। नहीं, उसके बारे में हमको राजनीति। ऐसे लोग भी हैं जो राजनीति समझना नहीं चाहते और ऐसे लोग हैं जिन्हें राजनीति की समझ है और बता रहे हैं कि दरअसल बिहार में किस तरह से बीजेपी, जो कि पूरे दमखम के साथ एक अपने गठबंधन के बदौलत वहां उतरी है, एनडीए के साथ, वह कहीं न कहीं चाहती है कि बिहार में एक तरह से अपने परचम को लहराया जाए। तो वहां का जो एक जमीन में हो रहा बदलाव है राजनीति का, उसकी अलग तरह की सुगबुगाहट भी देखी जा रही है। फर्स्ट एसी के इस कोच से मैं ले चलता हूं आपको जरा सेकंड एसी के कोच की तरफ। वहां भी काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, उनसे भी जरा जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार की राजनीति दरअसल किस तरह की करवट लेती हुई नजर आ रही है। बिहार में चुनाव का सफर शुरू हो चुका है। ऐसे में ट्रेन में सफर करने वाले तमाम ऐसे लोग यात्री हैं जो कि राजनीति से भी सरोकार रखते हैं। सिर्फ उनके यात्रा का मकसद एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना नहीं होता है। हम इस वक्त आ चुके हैं दूसरे कोच में।
और यहाँ भी तमाम तरह के ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका सरोकार राजनीति से है। तो जरा उनके भी मिजाज को एक बार टटोलने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि दरअसल वो किस मकसद से दिल्ली आए थे और दिल्ली से वापसी के दौरान क्या उन्हें वाकई जो मनचाहा टिकट था वो मिला या फिर नहीं। आप लोग किस पार्टी से सरोकार रखते हैं? हम लोग कांग्रेस पार्टी से रखते हैं। आप किस मकसद से दिल्ली आए थे? पार्टी के जो चुनावी रणनीति है उस पर विचार करने या टिकट मांगने के लिए? नहीं, चुनावी रणनीति पर विचार करने के लिए आए थे हम लोग। किस तरह से कांग्रेस का भविष्य आपको दिखाई दे रहा है इस चुनाव में? कांग्रेस को भविष्य तो बिहार में अच्छा दिखाई दे रहा है। हम लोग तो बहुत सिमट गए थे एकला चलो के चक्कर में, लेकिन अब जो महागठबंधन हुआ है उसमें हम लोग बहुत बड़ा हम लोग को भूमिका होने जा रही है। इस महागठबंधन में तमाम ऐसे साथी आपके हैं जो पिछले दरमियान राजनीति के दौरान दिखाई नहीं दिए आपके साथ, लेकिन इस गठबंधन में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। आपको लगता है कि उनके कंधे पर कांग्रेस मजबूत होगी? हाँ, एकदम मजबूत। कैसे, क्या वजह आपको दिखाई? क्या वजह है? जो हम लोग वोट बिखर गया था, जो वोट सब एक जगह हो गया है। जिस तरह से बीजेपी के लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे, लोकसभा में गत लोकसभा में हम लोग सब अलग अलग लड़ रहे थे, इसका उनका लाभ मिला। उस नीतीश कुमार पर भरोसा किया है जो कभी भी कांग्रेस पर भरोसा करते नहीं नजर आए। पिछले तमाम दशक की उनकी राजनीति कांग्रेस पर कभी निर्भर नहीं रही। देखिए, मैं विकास के साथ हूं और जो भी विकास करते हैं और सांप्रदायिकता के जो खिलाफ है, कांग्रेस पार्टी हमेशा, कांग्रेस पार्टी का एक आइडियोलॉजी रहा है कि सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ इस देश में एकताबद्ध होने नहीं देंगे। वैसे तो अभी जदयू के साथ हमारा दल है, लेकिन जैसे ज्यादा और दल से दल आयु मतलब आप लोग, यही है जनता दल यू, और उसमें कमल खिला करता था कभी, और आज उसमें ललटेन डूबने वाला है और हाथ उसमें कहाँ रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको लगता है पार्टी नेतृत्व ने फैसला सही नहीं किया? इससे ज्यादा गलत और कोई फैसला हो ही नहीं सकता है कि कल तक जो लालू जंगल राज कायम करते थे, जंगल 1 कायम करते थे, आज जंगल 3 कायम होगा, न कि जंगल 2 कायम होगा। तरह के विचार यहाँ उभर कर सामने आए हैं। एक ऐसा विचार है जिसमें लगता है कि कांग्रेस की भलाई होगी, एक ऐसा विचार है जो कह रहा है कि नहीं भाई, यहाँ भलाई तो दिख नहीं रही, कांग्रेस का हाथ जलता नजर आ रहा है। नहीं, कांग्रेस की तो भलाई ही होगी, क्योंकि हमारे पार्टी के लोग बिहार स्टेट में बिखरे हुए थे, महागठबंधन हुई, तो इतना तो उम्मीद है कि कम से कम 40 में कम से कम हम लोग 30 से 35 सीट ले आएंगे। आपको लगता है? यहाँ तो हमको 5 क्या 1 पर भी उम्मीद नहीं है, 5 तो बहुत दूर की बात है, अभी वर्तमान में 5। ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनका सरोकार कांग्रेस से है। कुछ लोगों को लगता है कि इस महागठबंधन में कांग्रेस का भला होने जा रहा है, तो एक ऐसे साथी भी हैं जिनको लगता है कि इस महागठबंधन में कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है। हालांकि ये तय जनता को करना है कि दरअसल कांग्रेस का भविष्य इस महागठबंधन में बिहार की चुनावी जमीन पर क्या होगा। लेकिन यहाँ से निकलकर हम कुछ और लोगों से जरा मुलाकात करते हैं जिनका सरोकार राजनीति से है, जो टिकट की दौड़ में दिल्ली आए थे, वापस जा रहे हैं खाली हाथ, कुछ मायूस और कुछ को ऐसा लगता है कि दरअसल मायूसी भले ही हाथ लगी है लेकिन पार्टी को नहीं लगेगी। तो जरा कुछ और लोगों से मिलते हैं। अब जरा चलते हैं कुछ युवाओं के बीच, और कुछ युवाओं का एक समूह यहाँ मौजूद है जो कि बिहार की तरफ जा रहा है इस ट्रेन में। आपको क्या लगता है कि दरअसल किस तरह के मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, क्या होने चाहिए, क्या नहीं है, और किन मुद्दों पर बिहार को वोट करना चाहिए? बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। दैट इज व्हाट आई फील फॉर यंगस्टर्स, दैट इज अ बिग चैलेंज। और बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है देयर, दैट इज ऑल्सो अ मेन फोकस। लगभग 27% युवा माने जाते हैं बिहार में, और 27% युवाओं के सामने सबसे बड़ा संकट रोजगार का है। उनमें लगभग 37% ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बेरोजगार हैं, और उनके लिए एक बड़ा यक्ष प्रश्न है कि कैसे अपने जीवन को और अपने परिवार को चलाएंगे, कैसे रोजी रोटी मिल पाएगी, कैसे भरण पोषण हो पाएगा।
आप भी ताल्लुक रखते हैं बिहार से, रहते हैं आप महानगर यानी दिल्ली में? दिल्ली में रहता हूँ, बिलोंग करता हूँ बिहार को। किस तरह बिहार का चुनाव आपको लगता है कि किसी नए बदलाव की धमक दे रहा है, या फिर वहीं जो पुरानी चीजें हैं घिसी पीटी जो बिहार की राजनीति को तय करती रही हैं वहीं पर खड़ा दिखाई दे रहा है? क्या दरअसल चल रहा है बिहार में आपकी समझ? बदलाव चल रहा है। जैसे हमारे साथ ही बहुत सारे लड़के रहते हैं बिहार के, और मेरे कॉलेज में भी बहुत सारे हर जाति के दोस्त हैं मेरे, लेकिन अब सब लोग जो है विकास के मुद्दे पर वोट करना चाह रहे हैं। सब भले ही सबके पिताजी या दादाजी जिन्होंने कभी कास्ट पॉलिटिक्स या फिर किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट दिया हो, लेकिन आजकल के युवा जो है विकास के साथ जाना चाहते हैं। यहाँ तो जो है बिहार का चुनाव में ऐसा है कि पूरा चुनाव मिक्स हो गया है, सब जो है अपना अपना जो है पाला रख रहे हैं। नीतीश भाई जो है कि नहीं लालू को लेके जो है अलग अलग पार्टियों को लेके, कांग्रेस को लेके 4-5 पार्टी मिलके कर ली। मतलब यहाँ जीत जरूरी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा देश में उससे मतलब नहीं, यहाँ जीत जरूरी है, किसी एक पार्टी को जीतना ही है। चुनाव की चर्चा हर कंपार्टमेंट में होनी लाजमी भी है, क्योंकि बिहार का चुनाव दरअसल ऐसा है कि देश के चर्चा का विषय बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है जो लोग बिहार से दरअसल सरोकार रखते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, उनके मन में बिहार को लेकर जो तमाम सवाल है उस पर चर्चा क्यों न हो। यहाँ भी एक परिवार बैठा हुआ है दरअसल, और यहाँ भी चर्चा गर्म है। किन मुद्दों पर दरअसल आपको इस बार लगता है कि बिहार का चुनाव खड़ा दिखाई दे रहा है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो डेवलपमेंट होना चाहिए, क्राइम फ्री स्टेट होना चाहिए, और फीमेल्स का जो है उसमें रेस्पेक्ट के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए काम होना चाहिए। आपको कहाँ बिहार की महिलाओं और बिहार के महिलाओं का समाज दरअसल इस चुनाव में दिखता है? नहीं, बिहार में महिलाओं का काफी मतलब बढ़ा है ग्रेस जो है, काफी लड़कियों का भी एजुकेशन वगैरह का आप देखिए तो 3-4 सालों में पीछे काफी मतलब ग्रोथ हुई है। खुद मेरी भी फैमिली के कई लड़कियां हैं जो इसमें आगे बढ़ी हैं, और उनको मतलब शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप्स वगैरह काफी चले हैं, और टीचर्स वगैरह का भी सिलेक्शन वगैरह इन सब चीजों का काफी मतलब। नीतीश कुमार बड़े बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं कि दरअसल जो साइकिल की स्कीम थी, हमने साइकिल पर बच्चियों को लेकर स्कूल भेजना सिखाया, और हजारों की संख्या में लड़की ऐसी दिखाई देती हैं जो स्कूल जाती हैं। खुद मेरे जानने में भी कई लड़कियां हैं जिनको मैंने देखा है, जिनकी मतलब फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन वो आज वो टीचिंग में भी हैं, और मतलब काफी ऐसी चीजें थी जो उनको बहुत फायदा पहुंचा रही हैं आज। तो मुझे कहीं ऐसा लगा नहीं कि पीछे गया, मुझे तो हमेशा मतलब लगा कि आगे ही गया है वो। किन मुद्दों पर आपको लगता है कि बिहार का चुनाव इस बार होने वाला है? बिहार का चुनाव सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे होगा, और नीतीश कुमार जी पूरी बहुमत के साथ जीतेंगे। क्या ऐसा फैक्टर आपको लगता है जिससे आपको नीतीश कुमार से उम्मीदें दिखाई देती हैं? फैक्टर ही नीतीश कुमार के साथ है, और उन्हीं के जीतने की उम्मीद है। सेकेंड एसी की बोगी में रात चढ़ती जा रही है, लेकिन तमाम तरह की चर्चाएं गर्म नजर आ रही हैं। खासतौर पे उन लोगों के बीच चर्चा का बाजार ज्यादा गर्म है जिनका सारोकार राजनीति से है। ऐसे ही कुछ और लोग यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप किस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी से ताल्लुकात जी रखते हैं। जी। और आप दिल्ली आए थे, जाहिर है कुछ मकसद से आए होंगे? हाँ, एकदम आए तो थे, टिकट के लिए आए थे। टिकट के लिए किस सीट के लिए आए थे? बिहारीगंज विधानसभा 71 मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो क्या निर्णय हुआ, पार्टी ने क्या फैसला? पार्टी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। पार्टी ने बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लिया। जैसे प्रत्याशी तो लास्ट में 2 बचते हैं, 2 में तो किसी एक को ही देगा, हालांकि दूसरे को मिला, लेकिन उसमें कोई अपने को आपत्ति नहीं है। पार्टी संगठन से बीजेपी चलती है, संगठन ने जो निर्णय लिया वो सर माथे पर है। ये जो बीजेपी दरअसल बिहार में जिस तरह से चलती हुई दिखाई दे रही है, मोदी की प्रतिष्ठा इस चुनाव में बिहार बचा पाएगा? निश्चित बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी, इसको कोई मायका लोग रोक नहीं सकता है। कैसे आपको ऐसा लगता है कि महागठबंधन के सामने एनडीए ज्यादा भारी दिखाई दे रहा है? इसलिए जो समीकरण बना है, आज देखिए, पहले लड़ाई होती थी बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर, जो अभी टीम लड़ रही है भाजपा से। आज की जो लड़ाई है विकास के मुद्दे पर है, वो फिर जातीय आधार पर जो आज लालू जी, नीतीश जी उस विचारधारा पर लड़ना चाहते हैं बिहार में, जो कि आज का युवा वर्ग खास करके विकास मुख्य जो जनता है इसको नकार चुकी है। मतलब पुरजोर उम्मीद के साथ आप लोग बिहार में जा रहे हैं? हाँ, निश्चित। तो 2 लोग जो कि कहीं न कहीं प्रत्याशी बनना चाहते थे कि बिहार के चुनाव में अपने दमखम के साथ कमल के निशान पर चुनाव लड़ें। हालांकि पार्टी ने इनकी उम्मीदों को पूरा नहीं किया, लेकिन ये पार्टी की उम्मीद को पूरा करने के लिए अपने दमखम के साथ कहीं न कहीं जो भी उम्मीदवार होगा उसके समर्थन में उतरने को तैयार हैं। थोड़ी निराशा जरूर मन में होगी,
लेकिन पार्टी के लिए आशा बरकरार दिखाई दे रही है। May I have your attention, please? बिहार में चुनाव का वक्त है। मजेदार बात यह है कि दोनों तरफ खड़े जो नेता हैं, उनमें से 3 बड़े नेता, चाहे वो एनडीए में हो या फिर महागठबंधन में हो, सभी रेल मंत्री रहे हैं। लालू जी भी रेल मंत्री रहे, नीतीश कुमार भी रहे, और एनडीए में रामविलास पासवान है, वो भी रेल मंत्री रहे। ये 3 रेल मंत्री के बाद भी बिहार के रेल का भला आपको नहीं लगता कि हुआ है? नहीं, अभी कोई ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा कि भला हुआ। बतौर रेल यात्री आप पूछेंगे अपने नेताओं से कि भाई आप तो रेल मंत्री रह लिए, फिर वोट मांगने आ गए हैं, लेकिन रेलवे में सफर करके देखिए कितनी मुश्किल आती है। जी सर, बिल्कुल ये चीज़ तो जायज़ है, क्योंकि 3 रेल मंत्री होने के बाद ना एक शताब्दी है, एक गिनी चुनी एक राजधानी है, वो भी हफ्ते में है सर। मगध अपने रफ्तार से चल रही है और अपने रफ्तार से ही तमाम कंपार्टमेंट्स में चुनाव की चर्चा भी चल रही है। ट्रेन तो लेट हो रही है, मुझे लगता है कि अब थोड़े समय से देरी से चल रही है। 2 घंटे विलम्ब से चल रही है। लेकिन विलम्ब को काटने के लिए आप लोगों के पास पर्याप्त विषय है? बहुत विषय। चुनाव का सारे विषय यहाँ मौजूद हैं, जहाँ समय जो है पता नहीं चल रहा है कैसे निकल रहा है। चुनाव का समय ऐसा होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जब आप जाते हैं और तन मन धन से उसके प्रति समर्पित होकर के काम करते हैं, वैसे स्थिति में समय का कोई पाबंदी नहीं रहता है। बीजेपी बड़े दमखम से चुनाव लड़ रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं में यह असंतोष होगा तो पार्टी की तो हालत खराब होने लाजमी है। बीजेपी जो है कुछ बाहर से भी फैसला कर लेती है, लेकिन कार्यकर्ता तो है अपने दमखम लगाता है कि मैं अपने विधानसभा को काफी मजबूत बनाकर रखे, और रख भी रहा है। कार्य तो बहुत अच्छे ढंग से लोग करते हैं, लेकिन टिकट बंटवारे के समय जो है काफी डोमी कैंडिडेट जो है सो पैरवी करके हुए टिकट ले लेता है। तो इस सफर में दरअसल सिर्फ यात्री ही मौजूद नहीं है, तमाम नेता भी मौजूद हैं, कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं जो दिल्ली से वापस जा रहे हैं, कुछ निराशा के साथ तो कुछ उम्मीद के साथ। उम्मीद इस बात की कि उनकी पार्टी बेहतर करेगी, निराशा इस बात को लेकर कि उम्मीदवार ठीक ठाक खड़ा नहीं किया गया, यानी योग्य नहीं खड़ा किया गया। बगावत की स्थिति हो गई है। क्यों? इसलिए कि हम लोग निषाद संघ से आते हैं, जिसको इच्छा हुआ वो टिकट दे दिया। स्थानीय कोई भी आदमी, हम ये नहीं कि हम ही कैंडिडेट थे कांग्रेस आई का आप हमको टिकट दिए नहीं दिए कोई बात नहीं, लेकिन और भी स्थानीय बहुत सब लोग हैं जो सालों से 30 साल से 40 साल से बीजेपी के साथ हैं, उनको देते तो एक बात होता, आपस में कंप्रोमाइज हो जाता कि दिनेश स्थानीय लोगों का सम्मान किया, आप चूंकि रिसेंट आए हैं आप कुर्बानी दी कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को जो बाहर से आए हुए हैं और वो आज शिक्षक है, जो पॉलिटिशियन कार्यकर्ता को नहीं देके आप शिक्षक को दे रहे हैं, जो कि आप सेटलमेंट है और शिक्षक हैं, आप समाज सेवा से तो काम मतलब रहा नहीं आपको, आप अपने परिवार के लिए जी रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वेतन भोगी हैं आपको किस आधार पर टिकट दिया, ये प्रश्न बहुत अच्छी बनता है। स्टार्टिंग पीरियड में थोड़ा नाखुशता होती है, बाद में धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बीजेपी वहाँ मजबूत स्थिति में रहेगी बिहार में। और लगता है कि ये दर्द ऐसा है जिसपे मरहम लगा के शांत किया, हाँ शांत किया जा सकता है। स्टार्टिंग पर नाखुशता है, बाद में ठीक हो जाएगा। तो ये तमाम तरह के मत जो उभर कर सामने आ रहे हैं, खासतौर पे उन लोगों के जो कि टिकट की दौड़ में शामिल थे, लेकिन इस दौड़ में वो कहीं न कहीं पीछे छूट गए। और ऐसे तमाम लोग इस ट्रेन में भी सफर कर रहे हैं जो नाराज भी हैं, नाखुश भी हैं। ऐसे लोग हैं जो निराशा के बाद भी ये कह रहे हैं कि कुछ आशा की किरण दिखाई दे रही है। जाहिर है कि आने वाले वक्त के साथ साथ जिस तरह की स्थिति बनेगी वैसा मोर्चा संभाला जाएगा। कुछ लोग पार्टी के खिलाफ बगावत के लिए भी तैयार हैं, कुछ अपने पार्टी के साथ नाराजगी के बावजूद खड़ा होने के लिए भी अभी फिलहाल उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। May I have your attention, please? लोग जिनके टिकट कंफर्म नहीं होते हैं, वेटिंग में सफर करने की मजबूरी होती है, और इन मजबूरियों के साथ यहाँ बैठे हुए लोग आपको दरवाजे पर दिखाई दे रहे हैं जिनके पास टिकट तो है लेकिन कंफर्मेशन नहीं। क्यों बिना कंफर्म टिकट पे आप सफर कर रहे हैं? और टिकट में मांगा तो नहीं दिया, जब वेटिंग भी नहीं दे रहा था वो, तो किसी तरीके से एक काउंटर वाला फेंक दिया कागज, फिर दूसरे पे गए तो वेटिंग दिया, फिर लेकर के आए।
बिहार के चुनाव की तासीर दरअसल तमाम डब्बों में बैठे हुए यात्रियों के बीच बेहतर समझी जा सकती है और जानी भी जा सकती है। तमाम ऐसे लोग तमाम तरह के बिहार के मुद्दों को लेकर सफर करते हुए यहाँ मगध एक्सप्रेस में मौजूद हैं। बिहार में इस वक्त दो तरह की बातें हो रही हैं, एक विकास की बातें हो रही है, जात की बात हो रही है। तीसरा भी एक आरोप लग रहा है कि धर्म के आधार पर बिहार के वोटरों को बांटने की कोशिश की जा रही है। आपको लगता है कि ये बिहार के लिए भला करने वाला सवाल है या आपको सिर्फ वोटरों को भटकाने वाला है? ये तो कोई अच्छी चीज नहीं, यकजहती अच्छी चीज है। एक साथ मिल करके अगर कोई काम किया जाए तो वो भला है। अगर वोटों को बांटा जाएगा तो इससे बिहार का ही नुकसान होगा, कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। इसलिए जितना हो सके यकजहती के साथ वोट किया जाए। हम लोगों का परिवर्तन करना है, बिहार को परिवर्तन कर देना है मोदी साहब की कार्यवाही में। हम लोग ऐसे मन बना लिए हैं सारे पब्लिक। और बहुत सारे जुमले बिहार के चुनाव में चल रहे हैं, कुछ अच्छे जुमले याद आए तो आप हमको जरा बता दीजिए। वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने नेता सब जो बिहार का है, जो जिसका जो कुछ गुण अवगुण को जानता है वही उसके पीछा है। बाकी जितना हम लोग गृहस्थ आश्रम में है, पब्लिक जो है वो सब मन में बदल लिए हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं मुड़कर बिहार को, जो कि एक और चुनाव से गुजरने वाला है, उस बिहार को जहां से कह सकते हैं कि आज की तारीख में आपकी रोजी रोटी तो नहीं जुड़ी हुई है, लेकिन आपका सरोकार जरूर जुड़ा हुआ है। वो तो खैर बिहार भी अपना इंडिया का ही पार्ट है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो ग्रोथ है या जो आम पब्लिक को जो भी अपने जॉब के रिगार्डिंग जो है, जो वहाँ से बिहार से लोग जो मूव करते हैं दिल्ली या महाराष्ट्र की तरफ, तो आई थिंक कि जब वो यहाँ पे गवर्नमेंट बनेगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ग्रोथ होगा, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा उनका प्रॉफिट होगा। हम जो भी यंगस्टर है ये सोचते तो इसी आधार को लेकर चलते हैं कि चलो ये जो भी पॉलिटिशियंस जो भी हमारे नेता हैं वो ये चीज़ें कह रहे हैं तो इन चीज़ों को लेकर आएंगे, इन चीज़ों को करेंगे। पर ये मतलब ये चीज समझ में नहीं आती कि वाकई ये सब कुछ होगा नहीं होगा। एक तरफ नीतीश कुमार का चेहरा साफ दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी जो है मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। क्या आपको लगता है कि ये दरअसल मोदी बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई है? आपको लगता है कि बीजेपी को कोई कैंडिडेट उतारना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से तो बीजेपी को कैंडिडेट उतारना ही चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में क्या है ना, किसी भी चीज को लेकर वो क्लैरिफिकेशन नहीं है, वो डाउट्स में रहते हैं कि पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा या क्या होगा, फिर भी जो भी है। तो एक अगर बीजेपी अगर कोई ऐसा उम्मीदवार उतारती है तो थोड़ा सा एक कंफर्मेशन होगा कि हाँ ये श्योर कर सकता है आदमी कि ये करना चाहिए हमें। ट्रेन लगभग 3 घंटे की देरी से चल रही है। मुगलसराय जंक्शन तक हम पहुंच पाए हैं और ये सेकेंड लास्ट स्टेशन कह सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में है, यानी बिहार की सीमा से अभी हम नहीं लगे हैं। लेकिन ये मौका है खासतौर पर जनरल कैटेगरी की बोगी में जाने का और जरा यहाँ भी बातचीत करने का लोगों से कि दरअसल यहाँ किस तरह की चर्चाएं गर्म नजर आ रही है और किस तरह की बातें यहाँ पर हो रही हैं। हालांकि अमूमन ये देखा जाता है कि जनरल बोगी में भीड़ काफी होती है और इसके मुताबिक देखें तो भीड़ थोड़ी कम है। हर आदमी के जहन में एक सवाल है, खासतौर पे बिहार में इस वक्त जो चुनावी माहौल है उसको लेकर सवाल है। एक महिला के तौर पे आपके मन में किस तरह के सवाल हैं बिहार चुनाव को लेकर, बिहार चुनाव के मुद्दों को? बिहार चुनाव के मुद्दों लेकर के महिलाओं के बीजेपी की सरकार बनेगी बिहार में, और महिलाओं मुद्दों पर आपको लगता है कि आप वोट देने जा रही हैं? बीजेपी को, किसी को भी जो आपकी इच्छा हो। और मैं बीजेपी को इसलिए वोट दूंगी कि वहाँ पर महिलाओं के लिए ज्यादा व्यवस्था हुआ, जंगल राज से मुक्ति मिली थोड़ी बहुत। जब बीजेपी की और जदयू की सरकार बनी तो महिलाओं के लिए मुक्ति मिली, क्योंकि जो महिलाएं रोड पर निकल नहीं पाती थी, और वो महिलाएं, मैं भी स्कूटी लेकर के एकदम नक्सली क्षेत्र में और गांव-गांव जाकर के काम की हूँ। आप क्या कहते हैं, किस तरह के मुद्दे हैं बिहार के चुनाव में इस वक्त जिसको लगता है कि तमाम पार्टियां एड्रेस कर रही हैं, और कुछ ऐसे मुद्दे अखबार के पन्ने भी आप पलट रहे हैं, आपको लगता है कि ये मुद्दा होना चाहिए लेकिन कोई भी पार्टी, चाहे महागठबंधन के लोग हों या एनडीए के लोग हों, इन मुद्दों को नहीं छूते नजर आ रहे? सभी पार्टियां जो हैं विकास के मुद्दों को लेकर ही चल रही हैं। अब विकास के मुद्दों को लेकर चलने में सभी लोगों का एक समान रूप है नहीं। जब तक नीतीश गवर्नमेंट बीजेपी के साथ थी तब तक विकास का मुद्दा बहुत बढ़िया था, लेकिन उसके बाद कुछ भटकाव हुआ और ऐसे गठबंधन उन्होंने किया जिसको जंगल राज की उपाधि दी गई, और उसके साथ इनका गठबंधन है। ये दौड़ विकास की, मतलब टी शर्ट धारण कर लिया है आपने? टी शर्ट धारण कर लिया है, और इसे धारण कर आप दिल्ली से आ रहे हैं? बिहार में बीजेपी की सरकार बनानी है, इसके लिए संकल्पित हो चुके हैं। तो दिल्ली में टी शर्ट कहाँ मिला आपको? मोदी जी का जन्मदिन था, उस दिन दौड़ विकास की हुआ था। उसमें आप शामिल होने बिहार से गए? हाँ, बिहार से गए थे शामिल होने, वहाँ से शामिल हुए और अब बिहार में आ रहे हैं। चुनाव विधिवत होगा। क्या नारा है इस बार बिहार में आपकी पार्टी का? विकास का, दौड़ विकास की है।
सारे लोग विकास के लिए तड़प रहे हैं। पूरा देश कहाँ जा रहा है, बिहार कहाँ जा रहा है। देखते हैं, हम भी वेट कर रहे हैं कि कब अकाउंट में पैसे आए, वेट किया जा रहा है। भाई साहब बड़ी उम्मीद के साथ बैठे, अकाउंट में आने वाला है जी। आपको उम्मीद है? अब लग रहा है कि मेरे को भी उम्मीद है। तो बिहार के लोगों को काम करने की जरूरत ही नहीं है, 15 लाख ऐसे ही आ रहे हैं। जी बिल्कुल जी जी, ये तो पूरा देश का उम्मीद है। बिहार की क्या कि 15 लाख रुपए आएंगे, बस आपकी जरूरत ही नहीं है काम करने। नहीं, रुपया का सवाल नहीं है यहाँ पे, विकास का, बिहार में विकास का सवाल है। विकास होना चाहिए, छात्रों का विकास होना चाहिए, किसानों का विकास होना चाहिए, जो केवल मोदी पर निर्भर है। आपको कुछ उम्मीद है बिहार के चुनाव से? बिल्कुल उम्मीद है जी। और जनता जो पिछले चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उससे काफी कुछ बदलाव आया है। सबसे पहले तो कास्टिज्म खत्म हुआ है, जो पहले लोग यादों तो चुनाव हुई, एक बार कास्टिज्म पर फिर खड़ा दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जनता बहुत चालाक हो चुकी है, जनता समझदार हो चुकी है, उसको ये पता है कि कौन बंदा कैसा है, उसके अंदर परख आ गई है। एक महिला के तौर पर आपके मन में क्या सवाल है? शिक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के विकास को लेकर कुछ मन में ऐसे सवाल हैं जो आपको लगता है कि इन सवालों के जवाब नेताओं को देने चाहिए? हमको ये चाहिए कि सबको सुरक्षित रहना चाहिए, सबको सुविधा मिलना चाहिए, हर चीज विकास हो और कुछ नहीं। आप कहाँ देख रहे हैं बिहार के चुनाव को? कहीं नजर आ रहा है बिहार के चुनाव में आपके मुद्दे, आपसे जुड़े हुए सरोकार के मुद्दे, और जिन मुद्दों पर दरअसल आपको लगता है कि बिहार पिछड़ा हुआ है, उन मुद्दों पर बात नेता कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, विकास के मुद्दों पर, सुरक्षा के, महिला सुरक्षा के मुद्दों पर अभी तक पिछड़ा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र पिछड़ी हुई है। और ये जो नीतीश जी जो हैं हमारे, ये तो हमको लग रहा है कि सत्ता के प्यासे हैं। डायलॉगबाजी भी तो खूब हो रही है बिहार के चुनाव। डायलॉगबाजी तो होनी है। लालू जी को देखिए, अपने तो कुछ कर नहीं सके, तो जो अपने नहीं करता है वो दूसरों की खामियां निकालता है। यहाँ एक और साथी बैठे हुए हैं, आपको भी उम्र का एक तकाजा है, कई चुनाव आपने देखे। महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव? देखिए, महंगाई तो जो भी सरकार आती है उसमें कम बेसी तो थोड़ा महंगाई होती है। अब तो प्रकृति 70 रुपए किलो, 150 रुपए किलो दाल। तो प्राकृतिक विपदा भी तो है, महंगाई के सामने प्राकृतिक विपदा भी है। और प्रकृति को लेकर के तो कोई सरकार बहुत मदद करेगी तो कहाँ से लाएगी? प्रकृति देगी ही नहीं तो कहाँ? एक आम आदमी को अगर दाल रोटी भी नसीब न हो, दाल 150 रुपए किलो आज की तारीख में है, तो किस पर भरोसा करेगा? अब बेरोजगारी इतना हो गया है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। जो भी काम करो, हर जगह ठग विधि चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। क्या है महंगाई की हालत, और क्या महंगाई पर चर्चा बिहार में? महंगाई तो इतना ज्यादा हो गया, दाल इतना महंगा हो गया, प्याज इतना महंगा हो गया। नीतीश के, वो नरेंद्र मोदी के जमाने में जो पहले बोल रहे थे कि आएंगे तो हम सस्ता करेंगे, आने के बाद और महंगाई बढ़ गया। आए अच्छे दिन? नहीं आए, अच्छे दिन नहीं आए, बिल्कुल ही नहीं आए। वो तो सिर्फ जुबानी जुमले करते हैं। मोदी जो है वो सिर्फ जुबानी जुमले करते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं, वो करते नहीं। जुमले आप भी एक सुना दीजिए जरा, किस तरह से उनके जुमले? आएंगे तो युवा को रोजगार देंगे। युवा को रोजगार कहाँ मिला? युवा को रोजगार कहाँ मिला? महंगाई बोले के घटाने के लिए, महंगाई तो और बढ़ रही है। इस चुनाव में सबसे बढ़िया जुमला आपको क्या लग रहा है? विकास का जुमला हमको सबसे बढ़िया, जब विकास हो, बिहार की विकास हो। बिहार जो है कि एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ है, एजुकेशन के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। बेरोजगारी इतना ज्यादा बिहार में है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे तो हम लोग भाजपा के वोट देंगे, लेकिन जो नीतीश के पार्टी है वो लालू में मिल गया, इसके चलते हम लोग माने। आपको लगता है कि अगर लालू के साथ नीतीश नहीं जाते तो आप नीतीश को वोट देते? हाँ, देते वोट विकास के नाम पर, लेकिन लालू में मिल गए, हम लोग वोट नहीं दे सकते हैं। नीतीश कुमार अच्छा चलाता है तो उसी को देना चाहिए। जो भाजपा और ये कोई किसी का ना डालने नहीं जाता है खाना पकाने के लिए, वही है कि जो अच्छा चलाए उसको सबको देना चाहिए। हमको लगता है कि नीतीश जी बाजी मार जाएंगे और हमारा वोट नीतीश में जाएगा विकास के नाम पर। बिहार की तरफ जा रहे हैं, कहाँ के लिए जा रहे हैं? बिहार के लिए जा रहे हैं भाई, बिहार तरफ, पटना के लिए जा रहे हैं, राजधानी के लिए। राजधानी में तो बहुत चहल पहल आजकल राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर। क्या सवाल आपके मन में है बिहार चुनाव को लेकर? बिहार चुनाव का सवाल यही है कि भाई अच्छे से सरकार बनाए, लोग अच्छा सरकार बनाए, और क्या। कैसी सरकार चाहते हैं बिहार? बिहार में कैसी सरकार? लालू को छोड़कर हम लोग किसी के नहीं चाहते हैं। आप लालू की सरकार चाहते हैं? यार कुछ देर बाद मुझे कोई मिला है जो लालू की सरकार चाहता है, तो थोड़ा साफ शब्दों में बताइए कि लालू की सरकार आप क्यों चाहते हैं? लालू को सरकार इसलिए चाहते हैं कि लालू पहले सरकार बनाए थे तो पहले तो मैं से न्यून सब्जियों की आलू सस्ती थी। मैं भी लालू को सपोर्ट करता हूँ।
किस आधार पे आप लालू के इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि लालू के जब जेल मंत्री थे तो सबसे गाड़ी ठीक से चल रही थी, लेफ्ट साइड नहीं चल रही थी, इसलिए हम लालू का सपोर्ट चाहते हैं। बिहार में लालू को चाहते हैं कि सरकार बनाना। लालू बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। हमारे गांव में टूटा हुआ हाल को जुड़े हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ नीचे मौजूद हैं। ये बताइए, महिलाओं के लिए सुरक्षा हुआ, घर में खान पान और सामान हुआ, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हुई, इन तमाम मुद्दों पर चुनाव कहीं दिखाई दे रहा है इस वक्त, या सिर्फ जात पात की बात हो रही है, या विकास एक ऐसा कह सकते हैं हथियार है जिस पर सभी लोग जो हैं अपने अपने जुबानी तीर चला रहे हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं जैसे हम लोग हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अब इन लोग को बाल बच्चों के लिए हम लोग सरकारी में भी ठीक से पढ़ा नहीं पाते, कॉपी किताब खरीद नहीं पाते हैं। 24 घंटा काम करने के बाद भी रेंट देना है। हम लोग के लिए रहने के लिए एक झोपड़ी भी नहीं, कम से कम की झोपड़ी रहे तो कमाकर हम लोग के बाल बच्चे का गुजारा कर सके। सब चीज बना हुआ है, BPL, APL, हर चीज का सुविधा दिया हुआ है, लेकिन राशन हम लोग को मिलता नहीं उस कार्ड में। सबसे बड़ा चीज है कि लालू यादव को भी बिहार के लोग देख चुके हैं, नीतीश को भी देख चुके हैं, और नीतीश जी बोले कि जंगल राज साफ करेंगे, और उसी जंगल राज के साथ में है। और यहाँ तो लोग अब 3 हिस्सा लोग चाह रहे हैं कि भाजपा की सरकार हो, मोदी जी को एक बार देखा जाए। मेरा घर का एक पैसा मिलने के लिए आज तक मेरा पैसा नहीं मिला। किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार किसकी? सरकार को हमको मानेंगे ना। वो कहता है भाई तुम्हारा पास नहीं हुआ है। कहीं भी जाइए, एक चपरासी जो है कि किसी को गुजारने वाला नहीं है यहाँ पर, चाहे ऊंचे अफसर से लेकर के चाहे नीचे अफसर तक हो। हर जगह बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। वोटर के नाते एक सवाल तो मन में जरूर होगा, जिस सूबे से आप बिलोंग करते हैं, एक सवाल तो मन में आपके जरूर होगा कि आखिर वोट दें तो किस पर भरोसा करते हैं? अब क्या करें, नीतीश कुमार बेहतरीन माशाल्लाह वो आया है तो बिहार में तरक्की हुई है, हर चीज के लाइन से तरक्की हुई है। आप देख लीजिए, जाहिर है तरक्की तो। और लालू भी जो थे वो भी कोई और चीज में लगाते होंगे पैसे वगैरह, तो वो भी अंदरूनी तौर पर तरक्की करते होंगे, वो हमें तो नहीं मालूम। यानी अकलियत के तरक्की पसंद लोगों की जो एक तरह से हम कहें चॉइस के तौर पर उभर का जो नेता आया वो नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार। हाँ, मोदी तो अच्छा कोशिश तो कर रहे हैं, इससे पहले वाली सरकार से बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। स्किल इंडिया चाहे मेक इन इंडिया, ये सब जो है आज के युवाओं को रोजगार के लिए तो मोदी साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। तो ये साधारण बोगी का डब्बा जरूर है, लेकिन यहाँ जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो साधारण नहीं है, बल्कि सबसे ज्वलंत सवाल हैं जो कि बिहार के चुनाव के लिए हैं। चाहे गरीबी की बात करें, अशिक्षा की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, जातिवाद की बात करें, या धर्म की राजनीति पर समाज को बांटने की बात करें। ये तमाम ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जो यहाँ उभर कर सामने आ रहे हैं, और इन्हीं सवालों को लेकर जनता चाहती है, आम आदमी चाहता है कि दरअसल बिहार का चुनाव इन सवालों का जवाब दे और बिहार के भविष्य को तय करने के लिए एक ऐसा मत उभर कर सामने आए जिससे बनने वाली सरकार बिहार की तकदीर को बदले और बिहार के ऊपर लगने वाले तमाम बदलों में दाग को धो डाले। May I have your attention, please? कर्मनाशा नदी जो देखने में बिल्कुल छोटी और आपको दिखाई ऐसी दे रही है जैसे किसी नदी से निकला हुआ ये सोता हो, लेकिन यही वो नदी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा को इस इलाके में निर्धारित करती है। इसी नदी के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त हो जाती है और बिहार की सीमा शुरू होती है। इस नदी का नाम कर्मनाशा है, जिसके जरिए आप जान सकते हैं कि दरअसल इसका नाम क्यों ऐसा है। कर्म को नाश करने वाली ये नदी बताई जाती है। प्राचीन ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि दरअसल इस नदी को देखने से या फिर इसमें स्नान करने से तमाम जो पुण्य कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इस नदी का नाम कर्मनाशा रखा गया है। लेकिन इस नदी को लेकर और भी कई अवधारणाएं इतिहास में देखने को मिलती है, खासतौर पर तब जब बौद्ध के काल में खासतौर पर तमाम लोग जो हैं इस इलाके में उन्होंने बौद्ध धर्म को धारण कर लिया था और प्राचीन और सनातन धर्मी मानते थे कि इस नदी के इतर जाने से उनके कर्मों का और शुभ कर्मों पर नाश हो जाता है। ये भी एक कहानी है जो इस नदी से जुड़ी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यही वो नदी है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, जो बिहार और यूपी के सीमा को बांटती है और अब बिहार शुरू हो चुका है। इलाका चौथा आएगा, ठीक है। कर्मनाशा नदी के ठीक बाद जिस कस्बे से हम गुजर रहे हैं इसका नाम चौसा है। ये भले ही देखने में एक छोटा कस्बा दिखाई दे रहा हो, लेकिन इतिहास में अगर आप जाकर देखें तो इसका ऐतिहासिक महत्व
बहुत ही बड़ा दिखाई देता है। यहाँ ट्रेन हालांकि मगध एक्सप्रेस रुकती नहीं है, पर हम इसके प्लेटफॉर्म से जरूर इस वक्त गुजरते नजर आ रहे हैं। चौसा के इस इलाके से गुजरते वक्त हम आपको बता दें कि ये वही चौसा है दरअसल जहां बिहार के बक्सर के ठीक निकट इसका एक ऐतिहासिक महत्व इस मायने में है क्योंकि 27 जून 1539 ईस्वी को इसी स्थान पर हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था, जिसे चौसा का युद्ध इतिहास में कहा जाता है। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह पराजित हुआ और उसे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वो अपने घोड़े के साथ गंगा में कूद पड़ा और एक भिश्ती की मदद से डूबने से बच गया। चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह बंगाल और बिहार का सुल्तान बन गया और उसने सुल्ताने आदिल की उपाधि धारण की। इतिहास बताता है कि जिस भिश्ती ने से एक तरह से हुमायूं की जान बचाई थी, उसे हुमायूं ने दिल्ली पहुंचने के बाद एक दिन का शहंशाह भी घोषित किया था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश से बिहार में एंटर करते ही एक ऐतिहासिक महत्व का समागम देखने को मिलता है। एक ऐसा दृश्य यहाँ पर जो कि बिल्कुल वर्तमान का है, लेकिन हमें इतिहास को उन पन्नों से लाकर जोड़ देता है जो भारत के और कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत के इतिहास का ऐसा पन्ना है जिसे हर पढ़ने वाले ने अपनी नजरों से देखा है और अपने जहन में उतारा है। खासतौर पर हुमायूं को शायद इतिहास भूल पाए और बिहार कभी भूल पाए। बक्सर से आगे डुमरांव में ये ट्रेन रुकी है और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर इस वक्त जो दरअसल आप शोर शराबा सुन रहे हैं ये राजनीतिक है। यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने नेता के समर्थन में पहुंचे हैं, जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया है। और यहाँ आप जरा देखिए कि फूल माला के साथ किस तरह से समर्थक जो हैं दरअसल वो अपने नेता के स्वागत के लिए पहुंचे। राम बिहारी जी टिकट लेकर पहुंचे हैं, डुमरांव के प्लेटफॉर्म पर आपका भरपूर स्वागत किया जा रहा है। किस तरह से आप दरअसल पार्टी का भरोसा जीत कर यहाँ आए हैं और इस स्वागत को ले रहे हैं? देखिए, राजनीति करने वालों का एक पंचवर्षना महोत्सव होता है ये, और उसमें पार्टी ने हमको अपना आस्था व्यक्त किया है, हमने उसने उम्मीदवार बनाया है। मेरा धर्म है इस राजनीति का बिल्कुल सच्चाई पूर्वक पालन करें। तो रालोसपा से टिकट पाकर राम बिहारी सिंह जो कि डुमरांव में उतरे हैं और यहाँ भरपूर स्वागत इनका किया जा रहा है। इसी के साथ जो ट्रेन है वो दरअसल आगे की तरफ बढ़ रही है और हमें भी इस ट्रेन पर अब सवार होना पड़ेगा। इस वक्त हम गंगा के पुल से गुजर रहे हैं। कोइलवर का इलाका बोला जाता है और समूचे हिस्से में आप देखें तो आपको जो कुछ दिखाई देता है चारों तरफ पानी ही पानी है और पानी के दोनों तरफ अगर कुछ दिख रहा है तो रेत दिखाई दे रहा है। सामने खनन का किस तरह से कारोबार चल रहा है ये भी आप देख सकते हैं। जेसीबी मशीन के जरिए यहाँ ठीक सामने जो है आपको दिखाई देगा कि किस तरह से दरअसल यहाँ की गतिविधियां जो है वो जारी हैं और लगे हुए ट्रक बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ दरअसल इस पूरे ही नदी के कपाट में जिस तरह से रेत है उसे दरअसल यहाँ के जो खनन व्यवसायी हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। या कानूनी या गैर कानूनी, इसे देखना दरअसल सरकार के जिम्मे की बात है। मगध एक्सप्रेस अब बिहार की राजधानी पटना पहुंच चुकी है और यहीं हमारा सफर अब समाप्त होता है। ऐसा सफर जिस दौरान हमने तमाम वर्गों के लोगों से बातचीत करे जानने की कोशिश की कि आखिरकार बिहार जो कि इस वक्त चुनाव की एक अलग फिजा में मशगूल है, किस तरह के मुद्दे दरअसल यहाँ प्रभावी हैं और किन मुद्दों के आधार पर बिहार की जनता वोट करने वाली है। इसी के साथ हमें और हमारे सहयोगी सौमित्रों को दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज नेशन। May I have your attention, please?